तो यार मूवी बेकार थी अभी तक सबको पता चल ही गया है। फिर भी कई लोग इसका पोस्ट क्रेडिट सीन एंड इसके एंडिंग को समझना चाहते हैं। एंड सही में बोलूं तो इनके पोस्ट क्रेडिट का भी कोई लॉजिक नहीं था। मतलब नो वे होम से कनेक्ट करके फैंस को थोड़ा होप जरूर मिलता है, बट इनका लॉजिक कहाँ गया नहीं मालूम। मतलब यार जो एक वेल स्टेब्लिश्ड रूल था डॉक्टर स्ट्रेंज का, जो कुछ भी उन्होंने नो वे होम के एंडिंग में फिक्स किया था अपने स्पेल का यूज करके, वो सब अगेन यहाँ गलत हो जाता है। यार सही में कोई लॉजिक ही नहीं है। इसलिए चलो पहले एंडिंग पे आते हैं, फिर पोस्ट क्रेडिट की बात होगी। तो एंडिंग में हम देखते हैं कि माइलो जो है वो मार्टिन को बुरी तरह से घायल कर देता है एंड मॉर्बियस के सामने ही शायद वो बेहोश हो जाती है। फिर एज एक्सपेक्टेड मॉर्बियस अफसोस करता है, चिल्लाता है, रोता है, लेकिन उसके अंदर का वेम्पायर मार्टिन का खून भी पी जाता है। लेटर फाइनल फाइट में मॉर्बियस बैट को कंट्रोल करके माइलो में एक सीरम इंजेक्ट कर देता है, जिससे माइलो नॉर्मल होकर मारा जाता है। अब देखो यहाँ इंटरेस्टिंग ये है कि मार्टिन बैंक्रॉफ्ट मरती नहीं है, बल्कि वो भी मॉर्बियस की तरह वेम्पायर बन जाती है। वैसे कॉमिक्स में भी मार्टिन जो है वो भी इसी तरह से वेम्पायर बनी थी। मतलब वहां मॉर्बियस के काटने से नहीं, बल्कि एक दूसरे वेम्पायर ने उसे काटा था, तब वो ट्रू वेम्पायर में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। लेकिन मूवी में ऐसा मॉर्बियस के काटने से हुआ है। तो हाँ, इफ अगर कोई सीक्वल बना तो शायद इस कैरेक्टर को और एक्सप्लोर किया जाए। अगर इसके एंडिंग को कंक्लूड करूं तो मार्टिन भी एक वेम्पायर बन गई है और मॉर्बियस भी अपने फुल पोटेंशियल में बैट्स के साथ उड़ गया है। हाँ, मुझे पता है कि सुनने में अजीब लगता है, लेकिन उससे ज्यादा अजीब देखने में लगा था। अब आते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन पे, जो कि पूरे लॉजिक की धज्जियां उड़ा देता है। पहले सीन में हम देखते हैं कि एक जेल में सडनली एड्रियन टूम्स मतलब वल्चर अपीयर हो जाता है, सेम उसी इफेक्ट के साथ जैसा हमने नो वे होम में देखा था। अब नो वे होम के एंडिंग में डॉक्टर स्ट्रेंज ने सब कुछ फिक्स कर दिया था। एज पर हिज स्पेल जो भी पीटर को जानता था वो सब भूल जाएंगे कि पीटर एग्जिस्ट भी करता है एंड पीटर को न्यू लाइफ स्टार्ट करनी पड़ेगी। इसी के साथ जो भी कैरेक्टर्स दूसरे यूनिवर्स से आए थे उन्हें भी उनके यूनिवर्स में वापस भेज दिया गया था। लेकिन यहीं पे एड्रियन टूम्स जो कि एमसीयू के यूनिवर्स में था वो सोनी के यूनिवर्स में चला गया, जिसका मतलब है कि भाई डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल में फिर से गड़बड़ी हो गई। भाई वल्चर का तो ओरिजिनल यूनिवर्स जिसमें वो एग्जिस्ट करता है वो तो एमसीयू का ही था स्टोरी के अकॉर्डिंग देखे तो, लेकिन उसका एक दूसरे यूनिवर्स में टेलीपोर्ट होना कंफर्म करता है कि फिर से स्पेल में गड़बड़ी हुई है। अब सही में इससे फैंस कंफ्यूज ही होंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मतलब इतने अच्छे से उन्होंने नो वे होम को एंड किया है, उसे भी यहाँ बेकार करने की कोशिश की गई है। अब ये नहीं पूछना कि इसका सेंस क्या है, लिटरली कोई सेंस नहीं बनता, बस कैरेक्टर राइट्स का चक्कर है। तो हाँ, अभी के लिए बस ये समझ लो कि वल्चर एमसीयू के यूनिवर्स से सोनी के यूनिवर्स में चला गया है एंड सिंस उस यूनिवर्स में उसने कोई क्राइम नहीं किया था तो उसे जेल से भी निकाल दिया गया। अब अगर सेकंड पोस्ट क्रेडिट पे आए तो वहां हम देखते हैं वल्चर को अपने फुल प्रॉपर कॉस्ट्यूम के साथ मॉर्बियस से मिलते हुए। वो बोलता है कि वो इस यूनिवर्स का नहीं है एंड किसी को यहाँ जानता भी नहीं है, बट उसे लगता है कि ये सब स्पाइडरमैन के चलते हुआ है, तो इसलिए उन्हें टीम अप कर लेना चाहिए। भाई मॉर्बियस क्यों तुम्हारे साथ टीम अप करेगा, कोई लॉजिक तो होना चाहिए। आखिर स्पाइडरमैन ने मॉर्बियस का क्या बिगाड़ा है। तो हाँ, यहाँ फोर्सफुली ये फील होता है कि ये लोग सिनिस्टर सिक्स टाइप एक टीम बना रहे हैं सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स के लिए। यहाँ वल्चर है, मॉर्बियस है, वेनम है एंड क्रेविन द हंटर भी कुछ दिन में आ ही जाएगा। तो आई गेस जैसे निक फ्यूरी ने सुपर हीरो का टीम बनाया था एमसीयू में, वैसे ही अब वल्चर सोनी के यूनिवर्स में सुपर विलन्स का टीम बनाएगा। अब देखो इस सीन में भी कुछ बातों का सेंस नहीं बनता है। फर्स्ट कि इस नए यूनिवर्स में भी उसे वल्चर का कॉस्ट्यूम कहां से मिल गया। क्लियरली देखने में तो ये एमसीयू के वर्जन से थोड़ा अलग है, बट एमसीयू में उसने चितौरी आर्मी के वेपन से, एलियन के टेक से अपना सूट बनाया था, बट सोनी के यूनिवर्स में चितौरी आर्मी कभी आई ही नहीं। तो आई डोंट नो कि ये वल्चर का सूट आखिर बनाया कैसे गया। एंड अगर ये लोग यहाँ इसे अमेजिंग स्पाइडरमैन के यूनिवर्स से सेट कर रहे हैं, मतलब उससे कनेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ एक वल्चर का सूट जरूर दिखाया गया था पोस्ट क्रेडिट में। तो मे भी शायद ये उसी का कोई वर्जन हो। सही बोलो तो यार अभी से कुछ बताना भी मुश्किल है। ओवरऑल अगर बोलूं कि आखिर यहाँ हुआ क्या है, तो सोनी ने कैरेक्टर के राइट्स के चक्कर में लॉजिक को डस्टबिन में डाल दिया है। आपको याद होगा ही कि रिसेंटली इन्होंने सोनी यूनिवर्स ऑफ मार्वल कैरेक्टर्स का नाम चेंज करके सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स कर दिया था। तो हाँ, ये लोग स्लोली सारे स्पाइडरमैन से रिलेटेड कैरेक्टर्स को अपने यूनिवर्स में वापस खींच रहे हैं। इसलिए प्रीवियसली जो भी होम कमिंग के एंडिंग में वल्चर एंड स्कॉर्पियन के बीच सेटअप किया गया था उसका भी अब कोई सेंस नहीं बनता। लेट्स सी इन फ्यूचर इन सब कैरेक्टर्स को ये कैसे हैंडल करते हैं। सही में मॉर्बियस ने यार कुछ ज्यादा ही डिसअपॉइंट कर दिया है। तो यार ये था एंडिंग एंड पोस्ट क्रेडिट सीन का एक्सप्लेनेशन। मुझे पता है कि ऐसा कुछ खास तो नहीं था, बट सही में इसमें एक्सप्लेन करने लायक इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। मे बी सोनी खुद इन फ्यूचर एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे कि भाई आखिर चल क्या रहा है, नहीं तो सही में बहुत कंफ्यूजन होने वाला है। मॉर्बियस का मेरा रिव्यू देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड मॉर्बियस की ओरिजिन स्टोरी जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।